हेलो डियर्स। आज मेरा आप लोगों से बहुत ही बेसिक सा सवाल है और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग इस बेसिक सा सवाल में फंस जाओगे। आप लोग इसका आंसर बिल्कुल गलत दोगे। ठीक है। मेरा जब भी कोई सवाल रहता है यार, बहुत ही बेसिक सा सवाल रहता है, बट उसमें एक्चुअली में बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट रहता है। मैं किसी बच्चे से अगर पूछता हूँ ना सवाल, बताओ कौन दावे के साथ बोल सकता है, इवन 11 से 12 तक के बच्चे को अगर मैं बोलता हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों को 2 से 3 क्लास तक का भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, किसको आता है अच्छे से हाथ खड़ा करो, तो कोई हाथ खड़ा नहीं करता है। बोलते हैं कि नहीं, एनके सर जब सवाल दे रहे हैं तो इसका मतलब भले ही बहुत छोटा सा सवाल होगा बट एक्चुअली में बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट वाला होगा। ठीक है। खैर, मैं बच्चों को सिखाते रहता भी हूँ, है ना। देखो यार, मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों के पास अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है तो गारंटी देता हूं कि आप लोगों को कभी आगे लाइफ में दिक्कत नहीं आएगा, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो, सब्जेक्ट डजंट मैटर। ठीक है। तो ये जो है समझ में आना चाहिए कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बहुत बढ़िया है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलो मेरा सवाल पे देखते हैं कि एक्चुअली में सवाल क्या है। मेरा यार सवाल ये है कि 2+3 एंड 3+2 बोथ आर सेम और डिफरेंट। तो आप लोग यार बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ही छोटा सा सवाल है, ये तो 6 से 7 क्लास तक के बच्चा भी जानते हैं कि एक्चुअली में ये दोनों सेम होता है, क्योंकि इसका भी रिजल्ट होता है 5 और इसका भी रिजल्ट होता है 5। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। और बचपन में भी ये पढ़ाया गया है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है मैथमेटिक्स में कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। इट मींस a+b करो या b+a करो, रिजल्ट सेम आता है। ये तो आप लोग को यार रटवाया गया है। देखो यार, एक चीज मैं बता देता हूं कि रिजल्ट जो है हर चीज को नहीं बता सकता है। अगर अब मैं रिजल्ट दे रहा हूं ना तो रिजल्ट का मीनिंग अलग है और इसका जो प्रीवियस पार्ट है, मतलब वो किससे रिजल्ट आया है, वो भी मायने रखता है। बोले अच्छा, आप बोलना क्या चाह रहे हैं। देखो एग्जांपल मेरा बहुत ही कड़ा वाला है। देखो, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं, बोले अच्छा सवाल क्या है, मैं बोला कि मैं टोटल जो है ना 10 मैंगो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हूं लोगों में। बोले अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बताओ यार, मैं कितने लोगों में कितना कितना मैंगो डिस्ट्रीब्यूट किया हूं। तो बताओ, ये इस रिजल्ट से बहुत सारा आंसर हो सकता है यार कि 2 लोगों में हमने 5-5 आम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, या फिर 5 लोगों में 2-2 आम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, या फिर 10 लोगों में 1-1 आम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सारा रिजल्ट इसका निकल सकता है कि 2 लोगों में हमने 5-5 आम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है तब भी 10 आ सकता है, 5 लोगों में 2-2 आम डिस्ट्रीब्यूट किया है तो भी 10 आ सकता है, 10 लोगों में अगर 1-1 आम का भी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो भी 10 आ सकता है। तो इसका बहुत सारा रिजल्ट हो सकता है। तो सिर्फ रिजल्ट को देख करके हम लोग ये जज नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से 2+3 और 3+2 का जो रिजल्ट भले ही 5 आ रहा है, तो ये 5 से हम लोग ये इसका प्रीवियस वाला पार्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बोला अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या है। देखो, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन यानी एक्चुअल जो मीनिंग है ना, इसका बहुत ही कड़ा वाला है। बोला अच्छा क्या है। देखो, 2+3 का एग्जैक्ट इसका मीनिंग ये है कि आपके पास पहले से 2, चलो मैंगो का एग्जांपल लेता हूं, आपके पास पहले से 2 मैंगो था, है ना। कितना मैंगो था, 2 मैंगो था, और बाद में आपको किसी ने 3 आम दे दिया, 3 मैंगो दे दिया, तो टोटल अभी आपके पास 5 हो गया। क्लियर है। यहाँ पर 3+2 का मतलब क्या है कि आपके पास पहले से 3 मैंगो था और बाद में कोई 2 दिया है। तो देखो यार, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अगर मैं बोलूं कि 2+3 का मतलब क्या है कि मतलब पहले से आपके पास 2 था, बाद में कोई 3 दिया है। ठीक है, समझ रहे होगा आप लोग। 3+2 का मतलब है पहले आपके पास 3 था, बाद में कोई 2 दिया है। अगर कभी वापस करना भी पड़े तो देखो, उधार के तौर पर आप लोग इसको 3 वापस करोगे और इसको उधार के तौर पर आप लोग उसको 2 वापस करोगे, क्योंकि बाद में आपको 2 दिया है, आपके पास तो पहले से 3 था। देखो, दोनों का मीनिंग आसमान जमीन का फर्क है। ठीक है। रिजल्ट तो अलग बात है, रिजल्ट को देख करके हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का अगर मीनिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो दोनों डिफरेंट है। क्लियर है ये। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।